मोदी जी का परिवार ये पूरा देश है। विपक्ष का कोई कैंडिडेट ऐसा बता दे कि जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो। आपको इस बार का प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है लोकसभा चुनाव को? 400 पार। चार। लेकिन चारों तरफ मोदी मोदी, असली में विपक्ष जरा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है। क्या लग रहा है बीजेपी बना लेगी फिर से सर? बिल्कुल बनेगी सरकार। राहुल गांधी जो यात्रा पर राहुल गांधी की यात्रा कोई देख ही नहीं रहा है। नहीं कुछ। मेरा नाम संदीप कुमार गुप्ता हुआ, कहाँ के रहने वाले? झारखंड, झारखंड में कहाँ के? गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो क्या माहौल चल रहा है अभी झारखंड में चुनाव को लेकर के? झारखंड में इस बार भी बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी सीटें निकालेगी। हाँ, वो लगभग पिछले बार 11 सीट प्लस गठबंधन एक था शायद ना, तो हाँ 12 लाए थे। इस बार भी शायद 12 या 13 रहेगा। मतलब मेंटेन करेंगे उस चीज़ को। जी हाँ। तो कांग्रेस सोच रही होगी कि हम सीटें निकाल लें क्योंकि हमारा गठबंधन सरकार चल रही है झारखंड में। वहाँ हो नहीं सकता है ना, वहाँ इतना करप्शन बढ़ गया है। अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब देखें, हाँ, पूर्व हो गए ना, अब तो मुख्यमंत्री वो अब पूरे हो गए, तो इसीलिए बहुत सारा एग्ज़ाम क्या बोलते हैं कैंसिल हुआ है। बहुत सारा पेंडिंग भी रहा है। अभी सीजीएल का एग्ज़ाम था, पेपर लीक हो चुका है। तो ये सब देखते हुए नहीं लगता है कि सरकार मतलब इस बार वो पहले से ज़्यादा कुछ सीट ला पाएगी। अच्छा, झारखंड और बिहार पहले एक ही था, बाद में झारखंड अलग निकला और तब तो लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे पूरे बिहार के, जब झारखंड डीसी में था। अब उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कल चुनावी रैली में। उन्होंने कहा है कि ये मोदी को कुछ नहीं पता है, इनका कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, ये हिंदू नहीं है, माँ की डेथ हुई तो इन्होंने अपना सिर नहीं मुंडवाया। ये स्टेटमेंट्स कैसे देखते हैं? वो मोदी जी का परिवार ये पूरा देश है, और लालू जी जो बता रहे हैं कि सर नहीं मुंडवाए, बाल नहीं कटवाए, वो अपना अपना कल्चर है। हो सकता है वो मोदी जी वो ये चीज़ फॉलो नहीं करते होंगे, उससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब वो बाल मुंडवाना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, लेकिन लालू जी जो बोल रहे हैं इससे आने वाले समय में और नुकसान होने वाला है उनको। वो खुद अपना परिवार को ही ज़्यादा देख रहे हैं चुनाव में कि मेरा बच्चा ही आगे बढ़े। और अभी जितना भी तेजस्वी यादव जी जो हैं बोल रहे हैं कि हम इतना नौकरी दिलवाएं, वो सब मोदी जी मतलब नीतीश जी के साथ ही हुआ था। लेकिन क्या है कि अभी अलग हो गए हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, और ये जो चीज़ आपने जो यहाँ पर ये चीज़ चल रही है, एक बार दर्शकों को याद भी होगा, फिर से एक बार याद दिला दूँ। जब मोदी जी की माता का देहांत हुआ था तो 9:30 से 10 बजे का समय होगा जब संस्कार के लिए वो गए, और 11 बजे मोदी जी का प्रस्तावित कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने 10 बजे मुखाग्नि दी। मुखाग्नि देने के बाद 11 बजे उस कार्यक्रम में वो ट्रेन का एक्चुअली इनॉग्रेशन था, उसको फ्लैग ऑफ करना था। तो वहीं आपने वहीं से गुजरात से ही फ्लैग ऑफ करके, ताकि लोगों की यात्रा ना रुके, वो 11 बजे किया था। शायद आपको भी याद होगा, लेकिन वो उसका जिक्र नहीं किया लालू यादव। वो उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हो सकता है ये मेरे नॉलेज से बाहर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। आप कहाँ के रहने वाले? मैं झारखंड गिरिडीह से हूँ। अच्छा, साथ में ही है। आपको क्या लग रहा है ये जो अभी पूरा प्रकरण चल रहा है चुनाव से पहले? क्या प्रकरण मतलब? यही जो लालू यादव की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है उनको, नहीं होगा? परिवार को लेकर कह रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, सिर्फ सुर्खियाँ बटोरने के लिए सब बोलता है, और कोई बात नहीं है। तो कितना क्या लग रहा है बीजेपी बना लेगी फिर से सर? बिल्कुल बनेगी सरकार। तो क्या कारण इसके पीछे नज़र आते हैं, क्यों बननी चाहिए? बहुत सारे कारण है, बहुत सारा डेवलप हुआ है, बहुत सारा चीज़ हुआ है। उज्ज्वला योजना दिया है, आपका सौभाग्य योजना से हर घर तक आप लाइन पहुँचाया है, बहुत सारा चीज़ किया है। और कितनी सीटें लग रहा है आपको? ये तो तय नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी सरकार ही नहीं करेगा। सरकार बहुमत से? जी। ये जो है ना, ये लड़ाई विपक्ष का जो है, ये विपक्ष को इस मतलब सरकार में तो आ नहीं सकती है, लेकिन बीजेपी यहाँ 400 प्लस का जो है वो टारगेट पूरा करना चाह रही है। मोदी जी तो आएंगे ही, लेकिन 400 प्लस है ये बीजेपी चाह रहा है कि मेरा जो कंपटीशन हो रहा है 400 से, कि हमको 400 प्लस लाना है। ऐसे विपक्ष कहीं है ही नहीं। विपक्ष का कोई कैंडिडेट ऐसा बता दे कि जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो, तो है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि कोई विपक्ष में कोई एक कैंडिडेट नहीं, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं। ये इस बार अलग देखने को, पहले 272 की लड़ाई होती थी, अब बीजेपी भूल चुका है 272, वो 300 की नहीं, वो उसका लड़ाई 400 के साथ चल रही है। 400 से चल रहा है, बस ये चाह रहा है कि 400 प्लस, इसलिए लोग चाह रहा है कि उसको रोकें। विपक्ष चाह रहा है 400
जो है वो नहीं आ पाए। वो चाह रहा है कि हम इसको 200 में रोक दें, 280 में रोक दें। ये लड़ाई हो रहा है। आप देख रहे हैं विपक्ष में एक दूसरे से मतलब सीट का जो बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा है लोग में। बस इसी चीज़ के लिए हो रहा है। और 400 प्लस ही मोदी जी लाने वाले हैं इस बार मेरे हिसाब से। और बंगाल में भी 25 सीट से ऊपर ही रहेगा। हाँ, इस बार बंगाल में 25 सीट, क्योंकि वाला बात चल रही है। और हैकिंग वाला जो है वो तो मुद्दा हमेशा रहेगा। ये तो आज का बात। ईवीएम वाला वो तो चलता रहेगा सदाबहार, प्रूव तो कोई नहीं कर पाएगा बातें सब करेंगे। बाद में बोलेगा देखो मोदी सरकार पहले ही तय कर दिए थे कि 400 सीट लाएंगे, ले आया, ये भी हैक हो गया था। तो वो तो सदाबहार है, प्रूव नहीं कर पाएगा कोई। प्रूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ बोल पाएगा। तो इसी तरह है, जो भी है नेता स्टेटमेंट अपना दे दिया, सिर खुई बटोरो अपना। नाम हुआ आपका? डॉक्टर बदेशा, कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो घूमने आए हैं आज इंडिया गेट। हाँ, अच्छा, अभी सर कभी भी आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी और मार्च का महीना आ चुका है। क्या लग रहा है आपको, इस बार का प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है लोकसभा चुनाव को? उससे मैं काफ़ी दूर हूँ। मैं इस बारे में कभी पॉलिटिक्स के बारे में कभी नहीं सोचता। फिर भी कौन, मोदी या राहुल गांधी, कौन बेटर ऑप्शन? नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, सिर्फ अपना काम ज़्यादा जानता हूँ। आप तो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं बाकी काम नहीं सोचता ना, मैं वही काम करना चाहता हूँ। जी, आप कुछ कहेंगे? 400 पार। 400 पार। यस आप भी छत्तीसगढ़ से? यस। अच्छा, छत्तीसगढ़ ने तो इस बार अलग कर दिया विधानसभा का, सोचा नहीं था किसी ने कि ऐसा पलट जाएगा मामला। कुछ गड़बड़ दिखता है कि क्या है, कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन चारों तरफ मोदी मोदी, असली में विपक्ष जरा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है। ऊपर की राजनीति कुछ बोलता है, नीचे की राजनीति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों तालमेल बार बार कहा जाता है कि तालमेल बार बार आ जाता है। सब कोई डबल इंजन की सरकार खोज रहे हैं। अच्छा, और अभी ये फिर से वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है। 14 में जो हुआ, 19 में जो हुआ, 14 में ट्रेंड चलाया गया कि चाय वाला कैसे पीएम बन जाए, 19 में चलाया गया चौकीदार चोर है। अब कल से अब ये सब लगे हुए हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, उनकी कोई संतान नहीं है, तो उनको पता नहीं है कुछ भी कैसे चलाया जाए। कल ये लालू प्रसाद यादव ने स्टेटमेंट दी। खैर, राजनीतिक में क्या है, नया नया प्रेजेंटेशन लाते रहते हैं। इसी बात की कमी कांग्रेस में है। कांग्रेस कोई नया कुछ मुद्दा या नया कुछ बात ला नहीं पा रहा है, इसीलिए पीछे पड़ गया है। मोदी जी के सामने में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। सारी पार्टियां एक होने की कोशिश कर रही हैं, हो नहीं पा रही हैं। बस यही बात है। छत्तीसगढ़ की टिकट भी अनाउंस हो गई है। हाँ, लगभग अराउंड हो गई हैं। और जब इसमें भी लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो टिकट बंटवारा भाजपा का हुआ है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। दुर्ग के आदमी को कोरबा से लड़ा रहे हैं, तो कहीं के आदमी को कहीं से लड़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा गलत तो हुआ, ऐसा लगता है। लेकिन ये मैनेजमेंट इनका देखा गया, अमित शाह जहाँ उतर जाते हैं। बस उनकी मोनोपोली समझिए। तो चलिए, आपको लग रहा है लेकिन 400 पार कर 400 पार करेगा, क्योंकि विपक्ष अभी तक सामने खड़ा हुआ दिखता नहीं। राहुल गांधी जो यात्रा पर, राहुल गांधी की यात्रा कोई देख ही नहीं रहा है। नहीं कुछ नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई हवा नहीं है उनका, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, उनकी एक से एक जो बयानबाजी आती है ना, उसमें थोड़ा सा लगता है कि कुछ हल्कापन है, कुछ गंभीरता और कुछ उनको अनुभव आ जाए तो हो जाएगा। आजकल जातिगत वाला ज़्यादा चल रहा है, जाति। जातिगत, इसी में तो ओबीसी की टिकट, सबको ओबीसी करके टिकट बांट रहे हैं चारों तरफ।